स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम बात करेंगे 3 बेसिक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जिनका नाम है वोल्ट मीटर, एमीटर एंड लास्ट वन इज़ योर गैल्वेनोमीटर। ये तीनों इंस्ट्रूमेंट्स बिल्कुल बेसिक हैं। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में इन तीनों इंस्ट्रूमेंट्स का क्या फंक्शन है, क्या काम है, मींस वोल्ट मीटर क्या करता है, एमीटर क्या करता है, गैल्वेनोमीटर को क्यों लगाया जाता है, कैसे इनको सर्किट में लगाना है, मींस सीरीज में लगाना है या पैरेलल में लगाना है, कैसे इनकी रीडिंग को कैलकुलेट करना है, क्या इनका लीस्ट काउंट है, ये सब बातें हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे आपसे। तो हमारे साथ इस क्लास में आखिर तक जुड़े रहिए। आखिर तक इस क्लास को अटेंड करने के बाद पूरे इन तीनों इंस्ट्रूमेंट्स के बेसिक्स के बारे में आप किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं रहेगा। तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस के लिए। तो चलिए हम इस क्लास को, छोटी सी क्लास है हमारी बिल्कुल, तो इस क्लास को हम शुरू करते हैं। आप सबसे पहले देखिए voltmeter, ammeter and galvanometer, 2 terminals and red color on all the 3 basic instruments are used for the positive terminal and black one is used for the नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिटेल में डिस्कस करते हैं हमारे वोल्ट मीटर को कि वोल्ट मीटर सर्किट में क्या करता है, कैसे लगाया जाता है, क्यों लगाना है इसको। ठीक है, तो देखिए भाई, हमारे पास एक सिंपल सा वोल्ट मीटर है जिसकी मैक्सिमम वोल्टेज जो मेज़र कर सकता है वो 5 वोल्ट तक मेज़र कर सकता है। ठीक है, मीन्स 5 वोल्ट, 0 से 5 वोल्ट इसकी रेंज है ये। ठीक है, और इसको सर्किट में हमें हमेशा पैरेलल में लगाना है। ठीक है, वोल्ट मीटर को आपको कभी भी सीरीज में नहीं लगाना भाई, क्योंकि वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस रखा जाता है वो बहुत हाई रखा जाता है और हाई रेजिस्टेंस डिवाइस को आपको हमेशा पैरेलल में लगाना है। क्योंकि भाई अगर आप हाई रेजिस्टेंस डिवाइस को सीरीज़ में लगा दोगे तो सीरीज़ में हाई रेजिस्टेंस होने के कारण ये सारे करंट को डिले कर देगा। ठीक है, तो इसको आपको हमेशा, वोल्ट मीटर हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है, इसको आपको हमेशा पैरेलल में लगाना है ताकि वोल्ट मीटर अक्रॉस द एंड्स आप सर्किट में मेज़र कर सको। ठीक है भाई, क्लियर हुआ। किसी और वीडियो में हम आपको प्रॉपर वोल्ट मीटर का सर्किट बना के उसके ऊपर पूरी बात करेंगे कि क्या हाई रेजिस्टेंस है, क्यों इसको फिर पैरेलल में लगाते हैं। ठीक है, फिलहाल आप ये इनकी बेसिक्स बातें नोट कर लीजिए कि ये एक वोल्ट मीटर है, पोटेंशियल मेज़र करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करता है। ठीक है, बिटवीन 2 टर्मिनल्स एंड इसको इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है, इसको हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है रेजिस्टेंस हाई होने के कारण ही। ठीक है, और अब हम इससे हम नोट कर सकते हैं भाई, देखिए इसकी जब आप रीडिंग कैलकुलेट करोगे ना, कभी भी रीडिंग कैलकुलेट करनी है ना आपको, तो बिल्कुल ही इस निडल के टॉप पॉइंट से नोट करनी है आपको। कभी भी ऐसे या ऐसे करके रीडिंग कैलकुलेट नहीं करनी भाई। ठीक है, आपको बिल्कुल इसके वर्टिकली हो जाना है, आपको टॉप पे पहुंच जाना है। ठीक है, तब आप इसकी, जैसे इस लोकेशन पे आप इसकी रीडिंग कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इसको या अपने आप को थोड़ा सा एंगल पे देखोगे या इसको थोड़ा एंगल पे देखोगे, ठीक है, तो इसकी रीडिंग बिल्कुल सही नहीं आएगी। क्लियर, तो बिल्कुल इसको वर्टिकली टॉप पे देखना है ना। तो इसका अगर हम लिस्ट काउंट कैलकुलेट करना चाहें तो क्या होगा, देखिए आप किसी भी दो रीडिंग्स के बीच में, जैसे 1 to 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, किसी भी 2 नंबर के बीच में आपको 10 डिवीजन्स होंगी। आप काउंट कर सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डिवीजन्स हैं। तो आप देखिए, आप 10 डिवीजन्स हैं 1 वोल्ट के बीच में, मीन्स आप लिख सकते हो कि 10 डिवीज़न इज इक्वल टू 1 वोल्ट। ठीक है, 10 डिवीज़न इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो आपकी 1 डिवीज़न कितने वोल्ट की हुई भाई, तो आपकी 1 डिवीज़न हुई 1/10 वोल्ट की, मीन्स 0.1 वोल्ट। तो एक डिवीज़न जो है, मीन्स एक जो लाइन है ये आपकी, एक लाइन आपका इंडिकेट करती है 0.1 वोल्ट को। तो
तो इस इंस्ट्रूमेंट का मिनिमम रीडिंग आप कितनी ले सकते हो, 0.1 वोल्ट तक, ठीक है, और मैक्सिमम रीडिंग ले सकते हो आप 5 वोल्ट तक, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए आपकी 15 डिवीज़न तक कोई रीडिंग आ रही है, तो 15 डिवीज़न इंटू 0.1 लीस्ट काउंट, तो आपका हो गया ये 1.5 वोल्ट, ठीक है बेटा। तो आप ऐसे करके किसी इंस्ट्रूमेंट्स का लीस्ट काउंट फाइंड कर सकते हो और इस इंस्ट्रूमेंट्स की डिवीज़न के अकॉर्डिंग उस लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करके उसकी रीडिंग एट दैट पॉइंट आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट पे जिसका नाम है एमीटर, ठीक है बेटा। तो आप देख सकते हो ये मिली एमीटर है, मींस मिली एम्पियर में ये हमारी रीडिंग को कैलकुलेट करेगा, नोट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये सर्किट में क्यों लगाया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए कि करंट कितना एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है हमारा उस सर्किट से, ठीक है। और इस इंस्ट्रूमेंट को हमेशा किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में सीरीज में लगाया जाता है। सीरीज में क्यों लगाया जाता है, क्योंकि भाई इसको करंट को मेज़र करना है, ठीक है। तो इसका सीरीज में लगने के कारण ही इसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही लो रखा जाता है। आइडियल एमीटर हो तो उसका रेजिस्टेंस बिल्कुल ज़ीरो होता है, लो मींस ज़ीरो आइडियली, ठीक है। तो बिल्कुल लो रेजिस्टेंस डिवाइस है और कह सकते हो आपकी लो रेजिस्टेंस होने के कारण ही तो इसे हम सीरीज में लगाते हैं, क्योंकि इसे करंट को मेज़र करना है, ठीक है बेटा। तो ये बिल्कुल बेसिक डिफरेंस है। वोल्टमीटर हाई रेजिस्टेंस है, एमीटर लो रेजिस्टेंस है। वोल्टमीटर को पैरेलल में लगाते हैं, एमीटर को सीरीज में लगाते हैं, ठीक है बेटा। तो अगर हम इसका अब लिस्ट काउंट कैलकुलेट करना चाहें एमीटर का, जो हमारे पास अवेलेबल है इस वक्त, ठीक है, आप देख सकते हो मिली एमीटर जो है इसकी यूनिट है। और आप किसी भी दो नंबर के बीच, डिवीज़न तो हमारी 10 है और दो नंबर्स के बीच गैप कितना है, 20 to 40 गैप है हमारा 20 नंबर का, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि 10 डिवीज़न अगेन, जैसे हमने वोल्ट मीटर में लर्न किया था, तो 10 डिवीज़न जो हमारी हैं वो 20 मिली एम्पियर हैं, ठीक है। 20 के गैप से हैं आप, 20 + 20 40, 40 + 20 60, 60 + 20 80, 80 + 20 100। तो ये हमारी रेंज है मीटर की, 0 to लेके 100 मिली एम्पियर तक के करंट को मेज़र करेगा जो हमारे पास इस वक्त अवेलेबल है, ठीक है। तो आपकी 1 डिवीज़न हो जाती है, 1 डिवीज़न इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 10 मिली एम्पियर, दैट इज 2 मिली एम्पियर, ठीक है, ठीक है बेटा। तो 1 डिवीज़न आपकी कितने की हुई, 2 मिली एम्पियर की, मीन्स ये एक डिवीज़न आपकी 2 मिली एम्पियर की है। तो 10 डिवीज़न करके आपका 20 मिली एम्पियर आ गया, अगेन 10 एम्पियर, तो एक डिवीज़न 2 मिली एम्पियर की है तो 40 एम्पियर तक पहुंच जाएगा, मिली एम्पियर तक पहुंच जाएगा, ठीक है बेटा। तो इसका लीस्ट काउंट हो गया 2 मिली एम्पियर, ओके बेटा। तो आप जब कभी इसको किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में लगाओगे, मान लीजिए आपका 18 डिवीज़न तक इसकी रीडिंग दे रहा है ये, ठीक है, 18 डिवीज़न तक, तो करंट की रीडिंग कितनी हुई, 18 × 2 मिली एम्पियर, मीन्स 36 मिली एम्पियर जो हो गई आपकी उस वक्त उस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा होगा, ठीक है बेटा। तो आप ऐसे करके किसी भी जो आपके पास आपकी लैब में एमीटर है, वोल्ट मीटर है, आप उठा करके देखिए स्कूल में जाके, ठीक है। तो आप उसकी लीस्ट काउंट फाइंड कर सकते हो, एक डिवीज़न की निकाल लो रीडिंग कितनी है, ठीक है। तो जब कभी सर्किट में यूज़ करोगे तो डिवीजन्स काउंट कर लो और डिवीज़न को लीस्ट काउंट में मल्टीप्लाई कर लो। मींस लीस्ट काउंट क्या है आपका, जो मिनिमम रीडिंग कोई इंस्ट्रूमेंट मेज़र कर सकता है, जो उसका एक जो है डिवीज़न का क्या वैल्यू है, क्या उसका रीडिंग है, दैट इज़ योर लीस्ट काउंट। क्लियर बेटा। तो ये हमारा मिली एम्पियर है, एमीटर है, ओके। तो नेक्स्ट वन है आपका गैल्वेनोमीटर। तो आप देख सकते हो ये सिंपल सा हमारा एक गैल्वेनोमीटर है। भाई सबसे पहले गैल्वेनोमीटर को सर्किट में क्यों लगाया जाता है, ये हमारा डीसी गैल्वेनोमीटर है, इसको सर्किट में क्यों लगाया जाता है, टू डिटेक्ट दी करंट इन दी सर्किट। बेटा
किसी सर्किट में किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप उसको गैल्वेनोमीटर लगा करके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इसका ज़ीरो आप देख सकते हो कि बिल्कुल सेंटर में है। इट मीन्स इट शोज दैट galvanometer needle, this needle can be deflect towards left side or maybe towards right side, depend upon that your current is flowing from this side from in the electric wire or from this to this side, means from left to right or from right to left. So this shows the अपना deflection, means deflection may be towards the left side, may be towards the right side, depending upon the direction of current from this to this side or this to this side. ओके बेटा, तो ये बेटा देखिए आप इसका ज़ीरो पे रहना कोई बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर आप सोचोगे कि ये ज़ीरो पे रहेगा, तब अगर आप सर्किट में गैल्वेनोमीटर को लगा रखा है, उस सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है दैट विल नॉट बी डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स एनी साइड, किसी साइड पे वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगी, ना लेफ्ट साइड पे करेगी ना वो राइट साइड पे करेगी, और उसका ज़ीरो पे रहना भी कोई ज़रूरी नहीं है। आप या देखिए ये यहाँ पे भी रुक सकती है, यहाँ पे भी रुक सकती है, कहीं पे भी रुक सकती है, बट वो डिफ्लेक्शन नहीं होनी चाहिए, मूवमेंट नहीं होनी चाहिए नीडल में अगर आपका सर्किट में करंट नहीं है। ठीक है, इट नॉट नेसेसरी टू बी एट ज़ीरो फॉर नो करंट। ओके, अगर आपका सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है तो आपकी जो नीडल है इट विल डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स इधर साइड ऑफ द गैल्वेनोमीटर, इधर साइड ऑफ द ज़ीरो। ओके, तो किसी भी साइड पे ये डिफ्लेक्ट कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन की करंट आपका इस साइड फ्लो कर रहा है तो इस साइड डिफ्लेक्ट कर जाएगी, और इस साइड फ्लो कर रहा है तो इस साइड डिफ्लेक्ट कर रहे हैं ऑन द अदर साइड ऑफ द। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन ये है भाई, गैल्वेनोमीटर का सिर्फ ये करंट चेक करता है कि है या नहीं है। अगर आपको गैल्वेनोमीटर से करंट को मेजर करना है ना, तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में आपको शंट लगाना पड़ेगा, लो रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, तब ये आपका करंट मेजर कर सकता है। ठीक है, ये सब बातें हम एक नेक्स्ट किसी और वीडियो में आपको बताएंगे। यहाँ पे हम आपको सिर्फ बेसिक्स क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये सिर्फ डिटेक्शन के काम आता है गैल्वेनोमीटर। करंट मेजर करने के लिए हमें थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा, वो किसी और वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, और इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी बहुत हाई रहता है, इसलिए मोस्टली हम इसको पैरेलल में ही यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये और मोस्टली हम इसको एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ करते हैं, जैसे हमें व्हीटस्टोन ब्रिज करते हो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में, है ना, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल प्रूव करते हो, पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशंस में यूज़ करते हो। तो गैल्वेनोमीटर का एक ही काम रहता है, नल डिफ्लेक्शन मेथड। हमें चाहिए होता है बैलेंस पॉइंट, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट ना करे। डिफ्लेक्शन तब कब नहीं होगी, हमें आपको पहले बताया, डिफ्लेक्शन तब नहीं होगी जब सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा। तो यही पॉइंट, यही इंडिकेशन जो नीडल डिफ्लेक्ट नहीं करेगी जब इसको सर्किट में यूज़ करते हैं, तब वो शो करता है आपका ब्रिज बैलेंस्ड है। ठीक है, पोटेंशियोमीटर में जो करते हो आप वो भी नल मेथड, इसको हम बोलते हैं नल मेथड बेस्ड। ठीक है, तो नल मेथड मीन्स नो डिफ्लेक्शन, इट डजंट मीन दैट इट शुड बी एट ज़ीरो। ठीक है, इट शुड बी एट एनी पॉइंट, एट एनी रीडिंग ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर। ठीक है बेटा, तो ये बेसिक सी बातें हैं गैल्वेनोमीटर के बारे में, आप नोट कर सकते हो। ठीक है, और अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन फिर भी हमारा कोई क्वेश्चन रहे तो आप इस वीडियो में लास्ट में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक।